जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि इस तरह के सवाल जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका जो है किस तरह से सलूशन करते हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, इस तरह के सॉल्यूशन में आपको एलएचएस से चलना पड़ता है। यहाँ पर आप लंबा देख करके जो है सोचिएगा कि इसका वैल्यू हमको नहीं आता है तो छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, एलएचएस से चलना है। ठीक है, सिद्ध करने वाले में लगभग आपको बता दिए थे कि किससे चलना है, एलएचएस से चलना है। एलएचएस में आपका जो है क्या है, आपका tan 1 डिग्री है, ठीक है ना, और tan 2 डिग्री है, tan 3 डिग्री है, और इस तरह से जो है जाते जाते कहाँ तक जा रहा है, tan 89 डिग्री तक जा रहा है ना। तो 89 और आर एक मिल करके कितना हो रहा है, 90। तो आपको बता दिए थे क्या क्या बताए थे कि जिसका मिल करके एंगल योग 90 हो उसका वैल्यू 1 होता है। कैसे, तो इसको लिखेंगे कि tan, इसको जो है 90 माइनस पर तोड़ेंगे। tan 1 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 90 माइनस 89, ठीक है। और इसी तरह से जो है इसको तोड़ेंगे, tan जो है कहाँ तक तोड़ते जाएंगे, 89 के बाद 88, 88 अगर घटाते हैं तो 2 आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जाएंगे, tan कहाँ तक, बीच में आ जाएगा 45, क्या आ जाएगा, हाँ 45 वाला को नहीं तोड़ना है। और फिर tan 46, इस तरह से जाते रहना है, और tan हमें 89 चाहिए, मतलब 89 लास्ट में होगा। अब आगे आप देखेंगे कि ये जो है tan 90 माइनस कीजिएगा तो cot हो जाएगा, cot 89 डिग्री, ठीक है। फिर हो जाएगा cot 88 डिग्री, ठीक है। इस तरह से जाते जाते हमें कहाँ तक, 44 तक जाना है, और उसके बाद tan 45 आ जाएगा, और फिर tan कितना आ जाएगा, 46। इस तरह से जाते जाते tan 89 आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि एंगल जो है इक्वल हो जाएगा, तो tan और इंटू कॉट 1 होता है, तो इसका वैल्यू, सारे के वैल्यू जो है 1 गुने 1 ऐसे डैश डैश करते चला जाएगा, और tan 45 जो है एक बचेगा, सिंगल एक tan 45 बचेगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पर tan नहीं होता, अगर यहाँ पर tan नहीं होता, कोई दूसरा होता, तो जो आंसर है वो दूसरा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है आपका साइन रहता है ना, तो साइन तो 1/2 हो जाता है, सॉरी, हाँ साइन 1/√2 हो जाता है, क्योंकि उसका 45 अलग होता है, परंतु इसका 45 का वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है आपका सारे के सारे जो है आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये जो 1 है वही बराबर है आपका RHS, ठीक है। और यहाँ पर आप सवाल देख पा रहे होंगे कि ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके जो है 960 और 420 का जो है मौसा निकालना है। इसका जो है ना, आप कहीं पर बगल में फटाफट जो है, जो स्टूडेंट मतलब जो आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में, जैसे कहने का मतलब छोटे क्लास में, उसी का जो है सोल्यूशन कर देना। जैसे कि 960 है, बड़ा वाला तो अंदर में रखिए, ये वाला पोर्शन जो है आप रफ में करेंगे, ठीक है। और 432 बाहर कर रखेंगे, और जैसे महत्तम लगाते हैं उस तरह से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 64 हो जाएगा, 864 घटाने पर आपका आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 9, ठीक है। और इधर कट जाएगा, फिर इधर 432 लिखेंगे, और फिर आपको लगाना पड़ जाएगा कितना बार में, 4 बार में, 9 चौक 36, हाँ 4 बार में लगाइए, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 36 37 38, कितना हो जाएगा आपका टोटल यहाँ पर, 6 चौक 24, हाथ में 2 है, 9 चौक 36 38, घटाने पर आपका आ जाएगा 8 4 12, है ना, ये बच गया 2, ये भी हो जाएगा 8 4 12। फिर हमको 96 लेना है, और 96 को फिर से आगे का प्रोसेस करना है, तो 96 दूनी जो 48 दूनी जो है 96 हो ही जाता है। तो जब तक कटे नहीं तब तक ये महत्तम जो है आप लोग बचपन में सीखे होंगे, तो आपका ये आंसर हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, फटाक से ना जो है आप अपने पेज पर आ जाइएगा, और जो है ए लिख लीजिएगा, जो बड़ा होगा उसको बड़ा वाला को जो है आपको ए लिख लेना है,
और छोटा वाला को जो है आपको बी लिख देना है और एल्गोरिदम लगा देना है, लिख देना है यूक्लिड एल्गोरिदम से, ठीक है से। तो ये वाला इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ की पता है कि आर जो है बड़ा या बराबर बी के और छोटा होता है। तो इस पर मतलब ये नहीं लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी पोर्शन पर जो है वैल्यू रखते चले जाइए और आपका आंसर आ जाएगा 960। अब इसको लिखना कैसे है, तो प्रत्येक स्थिति में एक भाग बन रहा है ना। अब भाग का नियम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इतना 960 बराबर इतना गुने इतना, ऐसे में क्या है कि जल्दी जल्दी आप लिख पाइएगा, प्लस 96। फिर से अगला स्टेप के लिए 432 हो जाएगा ए, तो 432 बराबर 96 गुने इधर वाला 4, समझ रहे हैं ना। बहुत आसान से, ऐसे में गलती न होने की संभावना रहेगा। फिर है आपका जो है 96 का पोर्शन आ जाएगा, तो 96 का क्या हो जाएगा 48 गुने 2 प्लस 0। जब 0 आ जाता है रिमाइंडर तो आपका जो है आंसर हो जाता है। तो अतः जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा। अतः ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन, 960 और 432 का एचसीएफ जो है आपका इस विधि से, चाहे कोनो विधि से निकाले हैं तो वही आंसर आता है, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होता है। तो इस तरह से जो है आपको आसानी, ये तरीका जो लगाने पर ना गलती न होने की संभावना है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए और नए हैं चैनल पर तो जुड़ जाइए, ताकि इस तरह के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि अगला कौन सा क्वेश्चन चाहिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।